नीति भाग्यम ग्रंथ में यहाँ पर समझा रहे हैं कि सम्राट जो है गोवंश, हिरण्यश्वर्ण, शुल्क इनका सम्यक प्रयोग करे जिससे कोष की वृद्धि होती है और कोष वृद्धि से ही देश की वृद्धि होती है। जहाँ सैन्य बल, अर्थबल और प्रज्ञाबल, सैन्य बल, अर्थबल, प्रज्ञाबल, पुण्य बल, ये चार बल जिनके पास हैं उनका शासन निर्द्वंद है। सैन्य बल नहीं है, बाकी अर्थ प्रचंड है, तो कोई भी सम्राट तुमको छीन लेगा, पूरा अर्थ से ले जाएगा, प्राण भी ले जाएगा। जैसे कि अभी अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को उठवा लिया, उसके पास अर्धबल होता, सैन्य बल होता, अर्धबल तो है उसके पास, बहुत तेल के कुएं हैं उनके पास, लेकिन वही संपत्ति के लिए उसने अधिकार जमा लिया। देखा जाए तो एक क्रूरता का व्यवहार है और छोटे देशों को संधि करना सीखना चाहिए। और जो अत्यंत बलवान है उसे अर्थ देकर के संतुष्ट करना चाहिए, नहीं तो वो ही दूसरों को तुम्हारे ऊपर भड़का करके सर्वस्व नाश करा देगा। तो अमेरिका इतनी दूर बैठा हुआ है, उसने कितने देश नष्ट करा दिए। बंगला में भी उपद्रव में हाथ, अभी जो युद्ध चल रहे हैं इजराइल का, ईरान का, इजराइल ध्वस्त हो गया, ईरान ध्वस्त हो गया। युद्ध किसका है? इजराइल का नहीं, युद्ध तो वास्तव में अमेरिका का है, परंतु वो दूसरे के स्थान से युद्ध लड़ते तो शत्रु कहाँ पटक रहा है? शत्रु के मित्र के यहाँ, शत्रु के मित्र के यहाँ कर लो तुम मित्रता, तो परिणाम क्या हुआ? समाप्त। तो नीति कहती कि भाई संधि कर्म सीखो, जो प्रचंड है उनको योग्य उचित द्रव्य देते रहो, करना ही पड़ता है, उनका अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन बल है और बल पर झुकना पड़ता है तराजू की भांति। जो पलड़ा है चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, न इस पलड़े का हिस्से को उसके हाथ में न उसका उसके हाथ में, फिर भी जहाँ वजन अधिक होता है वो झुक ही जाता है। हीन वजन वालों टंग जाता है बेचारा, तो हीन वजन वालों को टंगना पड़ता है। फांसी पे कौन टंग रहे हैं? युद्ध में कौन मारे जा रहे हैं? वे मारे जा रहे हैं। इसलिए जो नीति कह रही है, कभी ऐसे लोगों की बातों में मत आओ जो लोभ दिखाकर तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दें, लोभ दिखाकर सर्वस्व नाश कर दें। हम तुम्हारी सेवा करने को तैयार हैं, आप हमारे साथ हो, पहले तुम्हें मित्र बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, फिर तुमको पानी पिलाएंगे, फिर पानी में कोई नशीली वस्तु डाल देंगे, तुम बेहोश हो जाना, फिर तुम्हारे साथ जो होगा सो अब तुम नहीं देख पाओगे, हम देखेंगे। ये चल रहा है संसार। इसलिए किसी के घर जाकर पानी पीने की आवश्यकता नहीं। और सांप कितनी सीधा हो जाए, चूहों को, मेढकों को, चूहों को उसकी मित्रता नहीं करना चाहिए। सांप कितने ही सरल हो जाए, शांत हो जाए, तब भी कदाचित दिखे दूर से तो जय जयंत करो, वहीं से आगे निकल जाओ। अपरिचित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। एक नीति सीखिए आप लोग सब,
अपरिचित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। जितने लोगों से परिचय बढ़ा तो मेरी सुरक्षा बिगड़ेगी। समझो, जिस तीर्थ का प्रचार प्रसार नहीं है, भले ना हो लेकिन सुरक्षित है। जब प्रचार बढ़ने लगा, और अभी तो बहुत सारे चैनल वाले आए थे, मैंने उनको समझाया, तुम अपने दिमाग से तो सोचो तुम्हारी प्रचार तुम्हारा बढ़ेगा, पर तुम एक एक मंदिर की, एक एक श्री जी की प्रतिमा का प्रचार कर रहे हो। कहाँ सोने की, कहाँ चांदी की, कहाँ रत्नमयी, कहाँ पन्नामयी, ये सब तुम प्रचार कर रहे हो, तो चोरों को तुम पता दे रहे हो। बोले प्रभावना क्या होगी? वो उठा ले जाएंगे, फिर काय की प्रभावना बचेगी? नीति क्या बोल रही है? जितना परिचय बढ़ाओगे असुरक्षित। अब तुमको तुम्हारे पास सुरक्षा बल होना चाहिए। वही प्रभुत्व सत्ता बढ़ रही है तो तुम्हारा जो है ना सुरक्षा बल भी प्रचंड होना चाहिए। वहीं बैठ जाओ, वहीं प्रचंड होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? जैसे कि हर्षित भाई हैं, देख लो उनके पास परिचय बढ़ाया इन्होंने, खोल के रख दिया विश्वास। अब सुरक्षा इनकी हुई ना, डबल ले गया। वो धमकी भी दे रहा। समझ रहे आप? ऐसे ही मेरा उन लोगों से कहना है जो आत्मरक्षा चाहते हैं, ज्यादा अपना बड़ापन दिखाओ मत। हर व्यक्ति से आप मित्रता करने की चेष्टा मत करो। मित्र आप कौन से वंश के, कौन से जाति, कौन से कुल के व्यक्ति को मित्र बना रहे हो? बनाओगे ना तो खाना भी खिलाओगे। जब 10 बार खिलाओगे तो एक बार तुम्हें खाना पड़ेगा उसके यहाँ। और वो तुम मौका देख रहा, तुम एक बार तो खा लो हमारे यहाँ, हम सब ठीक कर लेंगे। पहले तुमने होटलों में खिलाया, ढाबों में खिलाया, धीरे से वो आपको अपने घर ले गया, तो पहली बार तो कुछ नहीं करेगा, दोबारा तुम्हारे घर आएगा, तब भी शांति देख गया सब कुछ। तीसरी बार आएगा ना, तुम्हें नशा दे देगा, आपका जीवन और तुम्हारे घर को सबको लूट लेगा। क्या करते हैं आज का जो ठग टाइप के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? आपसे हर्षित लिया, हमको 100 रुपये चाहिए। अच्छा 100 रुपये चाहिए? बोला हाँ कल वापस कर दूंगा। ये चतुर हैं, कल शाम नहीं हो पाई तुम्हारे सुबह वापस हो गए। जैसे कि 5 लाख लिए तुमसे और दूसरे दिन 1 लाख वापस हो गए, तो भी तो 1 लाख तुम्हारे में से दे दिए उसने। इसके बाद 4 लाख अब कहाँ आएंगे? गोल। एक आदमी की बात नहीं करना। ये जितने अधिकांश विश्व में अरबपति खरबपति जो धनाढ्य लोग हैं ना, इनके जीवन के अंदर घुसोगे तो पता चलेगा कितने अपने प्रोत सत्ता में गरीबों को कैसे खा डाला। अब तुमसे मांग भी नहीं सकते, तुम इतने प्रभावशाली हो। हो लेकिन नरक तो तुम्हारी सब निकाल लेगा। तुम इतने प्रभावशाली हो कि तुमसे कोई मांग नहीं पा रहा। बड़े लोग, बड़े धनपति, इसलिए आचार्य गुणबद्ध स्वामी ने स्पष्ट कर दिया, जो है नदी नालों से ही समुद्र भरता है, शुद्ध जल से कभी वो भरता नहीं है। इसलिए यहां पर क्या समझा रहे हैं? अपने आप को सुरक्षित रहना है तो गाड़ी में, आपकी निजी गाड़ी है, उसमें मौन होकर बिहार आप यात्रा करो। ये प्रमोद भाई अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, ड्राइवर पता नहीं किसको लिए बैठाए हैं, ठीक है, और अपने घर की पूरी बातें बता रहे हैं। माँ की बात बता दी, पिता की बता दी, बहन की बता दी, भाई की बता दी, पत्नी की बता दी, मित्र ने बता दी, वो सब सुन रहा है चालक सब सुन रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि चालकों ने ही दूसरे को खड़ा कर लिया जंगल में, उसने लुटवा दिया, बाद में अपना हिस्सा बांट कर लिया। अब क्या बोले भाई लूट ले गए चोर, रास्ते में गाड़ी खड़ी करा ली, रस खोला तो भाई साथ में वो पकड़ा गया। बाद में कितने
स्थानों के धर्म स्थानों के धर्माधीश लोग, वे ही प्रतिमाओं के साथ में चोरी करने वाले मिलते। पुजारी लोग हैं, सेवक हैं। तो इन सबको चाहिए है कि भाई धन के राग में मत दौड़ो, थोड़ा धर्म भी तो सोचो यार, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। ये सब गौण करके प्रधानता में आइए। घर की प्रत्येक बात गली गलियारों में करो मत, समाज की बात गली गलियारों में करो मत। आप लोग मुनि संग हो, गली गलियारों में कोई बातें छेड़ो मत। लोग आ रहे जाने सब समझते हैं। तुम्हारे लिए दूर की दुनिया की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो मैं तुम्हारे मुख की दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती क्या? सबको पड़ती है। इसलिए कभी नहीं, जहां तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी जाति पर, तुम्हारे कुल पर संकट के घेरे आ सकते हैं, ऐसे स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाए, तब भी उसको अपना मित्र नहीं बनाना। जब तुम्हारे प्राणी ले लेगा तो तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा भी उठा लाएगा और तुम्हारी निजी रखी वो भी उठा लाएगा। ओहो, मेरा घर देखो, पानी पिलाया, शीशी में गिलास में घोल दिया दवाई, बेहोश। अब भाई से सील का हरण करा दिया। इनके भिंड की नेताजी गए थे कहीं ट्रेन में, फ्रूटी फ्रूटी पिला दी उन्होंने, फ्रूटी। हो कैसे समझदार थे, जैसे पी बेहोश, जितना जेब में रखा था सब गया, नेताजी का सब गया। इसी प्रकार से मैं साधु संतों से बात कर रहा हूं आप लोगों से। आजकल अभी कल की घटना सुना रहा आपको, सुनने लायक है कि शादी हुई टीकमगढ़, बेटी थी यहीं आस पास की, 15 दिन रही। जितना चढ़ाया जेवर, घर का सोना चांदी उठा के माँ के घर भगे आई और ऊपर केस और लगा दिया प्रताड़ना का। अब तुम बेटे वाले पिटते रहो और बिटिया वाला माला माल। समझे कि नहीं? इसी इधर देखो, इसी प्रकार से देश में ऐसे लोग भी हैं, बोले मुझे व्रती बनना है, मुझे आपके संग में रहना है, और आप इतने सरल हो गए, बिल्कुल घुसा के बिठा लिया अपने पास में। वो उसने क्या किया, तुम्हारे अंदर रह करके आपकी त्यागियों को भड़का दिया, उसने फूट डाल दिए, पूरे संग नष्ट हो गया। ऐसा कई संगों में हुआ बेटा। इसलिए तुरंत विश्वास नहीं करना किसी पर। जब लोगों के स्वयं के शिष्य दगा दे के भग गए, फिर तो बाहर से आया जीव है, उसको मर्यादा में रखिए आप। हर क्षेत्र में सजगता की आवश्यकता, हर क्षेत्र में। कोई भी नया आदमी आया ना, सुरेंद्र महाराज ग्वालियर, उसको एकदम नहीं बोले हमारा आदमी, ऐसा नहीं सोचना। जब स्वयं के परिणाम सुबह के सामने एक नहीं हो पाते, दुनिया के परिणामों की क्या बात करते हो? ठीक है, इसलिए क्षेत्र देव प्रदेम गौरतम प्रमाणम भूमि दत्त मृता सुख निर्वाहा। अब देखो, कोई दुज है, ब्राह्मण है, त्यागी व्रती है, उनको तुम दान देना चाहते हो तो भाई उनकी योग्यता, मांगने की योग्यता मत देखो, योग्यता की योग्यता देखो। मांगने के लिए तो आदमी पूरा ये चाहता तो अपना राज्य छोड़ दो। मांगने के तो बहुत बड़े पेट हैं लोगों के दुनिया के, तो मांगने की योग्यता मत देखो। बहुत सारे लोग मांगना जानते हैं एक तरीके के, ये देखो ये संभाल कितना पाएगा और इतना प्राप्त करके करेगा क्या। राजा के पास भूमि अधिक रहेगी तो दूसरे गरीबों को ही पालन कर पाएगा, पर एक गरीब को सब कुछ दे दिया, वो कितना निर्दयी होगा, वो किसी को देगा नहीं, कौड़ी मात्र। ऐसा ही है। अच्छा, देने भी लग गया उसमें से
तब भी राजा तुमको डस लेगा। बोले क्यों? बोले हमसे दान लेता है, उससे हम दान दे रहा है, अपने से कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो समाज से दान लेते हैं, भीख एक एक कौड़ी मांगते हैं, और हम तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे, हम तुम्हारे क्षेत्र बनवा देंगे, हम तुम्हारे क्षेत्र में दान देते हैं, जैसे इनके पिताजी ने कमा के दे दिया हो, सब बांट रहे हैं। सेठों से कमा के ला, एक गांव के क्षेत्रों में कमाया, दूसरे गांव में जाके लगा दिया, सिरे लूट रहे हैं। अमुक महाराज जी, अमुक माता जी कहीं का कहीं भीख मांग रहे बेचारे। समीकरण क्या बना रहे? जिन शासन के मूलाचार की हत्या कर रहे, समीकरण है क्या? मूलाचार की हत्या। जैन मुनियों के लिए लिखा है अयाचक वृत्ति, कुछ भी मांग नहीं सकते आप। यहाँ के मांगे वहां दे रहे, वहां के मांगे वहां दे, वहां दे के मांगे, मान कसाई के पीछे होना कुछ नहीं है, मर जाना एक दिन, सब हवेलियां पड़ी रह जाने हैं। और देखो मिसाल है, पूरी बड़ी बड़ी हवेलियां नष्ट हो रही है। वो चिरंजीवी लाल बगड़ा है ना, दिशा बोध वाले, आज से 5-6 साल पहले बेचारा बहुत घड़ा है, वो मेरे पास आया। बोले गुरु जी ठीक है आप लोग सब कुछ कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन पूरा विश्व जो है अस्त्र शस्त्रों पर बैठा हुआ है, बारूद के ढेर पर बैठा है। बोले कब किसका मन मचल जाए सब नष्ट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है इजराइल ने कैसी बिल्डिंग खड़ी की होंगी, दुबई ने कितनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है, ईरान ने क्या खड़ा नहीं किया, एक दूसरे को सब मिटा दिए। तुम कितनी ऊंची अट्टालियां बना लो, पर वो तो ऐसी ऐसी मिसाइलें बन गई हैं, 1000 किलोमीटर दूर से छोड़ो, वहीं जाके सब नष्ट कर रही हैं। इससे सब अध्रुव है, अनित्य है। हमारे आगम में पहले ही कह दिया है, बना सकते हो, न बनाने वाला बचेगा, न बना बचेगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है, जो है सो है, फिर भी बनाते रहेंगे। तो द्विज प्रदेयम गोरतु प्रमाणम, सुनो, ब्राह्मण को उतना दान दो जहां से वो गाय खड़ी होकर वहां तक सुन पाए। इतना मत दे दो कि वो बहुत ढेरा सारा दे दिया, संभाल नहीं पा रहा, अथवा दूसरे को दे नहीं सकता, अथवा अधिक समय तक पड़े रहेगी भूमि तो शासन के अधिकारी छीन लेंगे। जैसे कि भिलाई में एक बहुत बड़ी भूमि मिली थी जैन समाज को, बहुत बड़ी, किसके नाम पर? हॉस्पिटल आदि के नाम पर। अब बिहार जैन खत्म हो गए, सब शांत है, शासन ने पत्र दे दिया, भाई वापस करो, तुम कुछ अभी तक बना ही नहीं पाए। 2500 निर्माण महोत्सव मिली थी। अब देखो मैं आपको बताऊं, भिलाई हो गई, भोपाल में जो हबीबगंज मंदिर बन रहा है वो वही भूमि है, भारत सरकार ने दी थी 25 निर्माण महोत्सव पे प्रकाश चंद सेठी के काल में, ठीक है। अब वो भी नहीं बन पा रहा था, बहुत दिन हो गए, तो वहाँ पर भी नोट आने लगे, भैया जाने वाली है, तो भाग्य से आचाश्री मिल गए तो उनका बन गया। लेकिन वहाँ विद्यालय बनाना नियम है, वहाँ विद्यालय बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा, कैसे ही छात्रावास, क्योंकि वो नियम है उसका। ऐसे बड़ी भूमि मिली थी भिंड को, वो भी जाने वाली थी भूमि, सबके साथ ही घटना। बोले क्यों जाने वाली थी? कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, 4 ईंटें लगाते थे सुबह, शाम को चोरी उठा ले जाते, वो भिंड उसका नाम। उन्हें आचार्य विराग साहब मिल गए, सुमति साहब महाराज जी ने मालूम कई बार छोटी छोटी दीवारें उठवाई वहाँ पर अभी आचार्य वहाँ रहे तो बन गया, पर नियम है भाई, कोई विद्यालय चलना चाहिए उसमें, तो विराग विद्या चल ही रहा है विद्यालय, आज अच्छा सा कीर्तन बन गया। तो भूमि उतनी दो। अब ऐसा क्यों बोल रहे हमने, ये विषय क्यों आया? ये नीति कह रही है यदि आपने नहीं बनाया तो या तो दूसरा कोई अधिकार जमाएगा, अथवा शासन वापस कर लेगा, शासन के अधिकारी कोई ना कोई केस लगा कर निकाल करके, नियम निकाल करके वापस कर लेंगे। इसलिए कितनी दो? गोरुत प्रमाणम, गोरुत यानी गाय की आवाज, एक गाय आवाज लगाए
वो आवाज जहां तक सुनाई पड़े वहां तक ही भूमि दो, इससे ज्यादा मत दो। क्यों? दातुश्च सुखश्च निर्वाह, दाता जो ना वो भी सुख से रहेगा और जो लेने वाला वो भी सुख से रहेगा। दाता ने अधिक दे दिया तो कंगाल हो जाएगा, लेकिन लेने वालों का कर्तव्य कि दाता से उतने ही मांगे जितना भाई उसका भी जीवन चल सके। वही तुम्हें दरिद्री बना दिया तो फिर क्या फायदा। इंदिरा गांधी के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैनियों के पास 500 बीघा, 1000 बीघा भूमि थी बेटा। इनने एक नियम पारित कर दिया कि जो हल चलाएगा उसकी भूमि। अब इतनी लंबी लंबी खेत जमीन थी जैनियों के पास, तो भाई अरबपति लोग थे। अब क्यों खेत चलाएंगे, काम कराते ना दूसरों से। जो काम कर रहे थे उनके खेत में उन्हीं की भूमि हो गई। और वहाँ दक्षिण में खेतों में रहते, मतलब अपनी भूमि पर कब्जा होने के बाद वहाँ से रास्ता निकालने से उसका पैसा देना पड़ा। ये शासकों की दृष्टि रहती है। तो शासकों को अंधे होकर के शासन नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम जब उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, हार गए जी चुनाव में, क्योंकि प्रजा समझती है ना भाई कि आप कर क्या रहे हो, हमारे हित के लिए सोच रहे हो कि अहित के लिए सोच रहे हो। ऐसा शेष आगे विचार करें तो मतलब दाता भी सुख से रहे और पात जो लेने वाला वो भी सुख से रहे। उसकी बेचारे की ताकत नहीं, तुम्हें ज्यादा दे दिया, दूसरा उस पर ट्राई कर देगा। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में लगाने नियम, नीति एक होती है पर विषय अनेक होते हैं। इन दर्शन का सार बता रहे हैं।